Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss part 2 of this chapter and the name of the chapter is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है? तो ये हम लोगों का इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि मैटर क्या है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है मैटर क्या है। तो मैटर वो सब्सटेंस है जो कि टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैटर्स वो है जो क्या कर सकते हैं, स्पेस को ऑक्युपाई कर सकते हैं। और यू कैन सिंपली से दैट कि द मैटर्स आर दो सब्सटेंस विच हैव देयर मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसका अपना मास और वॉल्यूम होगा हम उसको भी क्या कर सकते हैं, सब मैटर कह सकते हैं। ठीक है, अब और भी इसके बारे में कल के वीडियो में डिस्कस किए थे कि मैटर्स जो हैं क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में, क्या क्या, तो प्योर एंड इम्प्योर। यानी प्योर मैटर हम उसको कहेंगे जो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हों, यानी उस तरह के सब्सटेंस जो कि पूरा क्या हो, एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। जो कि कल के क्लास में हमने क्या किए हैं, एग्जाम्पल के साथ उसको बताए भी हैं। उसी तरह इम्प्योर सब्सटेंस हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए इम्प्योर सब्सटेंस हम किसको कहेंगे, वो सब है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होके बने होते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकली होता है, ठीक है, सॉरी कंबाइन क्या होता है, फिजिकली होता है, नॉट केमिकली। यानी इम्प्योर या उसको हम मिक्सर भी कह सकते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स है वो फिजिकली क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, या एलिमेंट्स उसमें जो भी यूज हुए होंगे वो क्या होंगे, फिजिकली कंबाइन हुए होंगे, केमिकली नहीं। अगर केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और उस तरह की चीजों को हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं, जो कि प्योर फॉर्म में आता है। वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल प्योर के होते हैं। ठीक है, इम्प्योर नहीं कहलाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब मिक्सचर पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्प्योरिटी क्या है, आपका मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मिक्सचर पढ़ लेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो इम्प्योर है वो तरह के सब्सटेंस है जिसके क्या फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से या फिर पार्टिकल से बने होते हैं। वो कंबाइन किससे हुए होते हैं, फिजिकली हुए होते हैं। ठीक है, नाउ इट इज जो कॉल्ड मिक्सर, इसको हम लोग मिक्सर दें। आइए, मिक्सर को दो भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, हेटेरोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सर। तो इसके बारे में डीपली हम लोग थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए प्योर सब्सटेंस जो है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आपका एग्जांपल में आ जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आपके एग्जांपल में क्या आ जाता है, एलिमेंट्स। यानी प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स एक्चुअली है क्या, ठीक है, एलिमेंट्स जो टर्म है इसको फर्स्ट किसने यूज किया था, तो रॉबर्ट बॉयल्स। ठीक है, इन 1661। उसके बाद से सेकेंड कौन थे, एंटोनी लॉरेंट लेबोटर, ठीक है, जो कि फ्रेंच केमिस्ट है। उन्होंने क्या एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बोला था कि एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर जो है, तो अब वो लोग कन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन। यानी एलिमेंट्स क्या है, उस तरह के सब्सटेंस है जो कि फर्दर आप उसको क्या नहीं करते हैं, कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते इनटू अ सिंपलर फॉर्म। यानी उस वक्त ये उन्होंने कहा था। लेकिन नाउ अ डे अगर अभी की बात करें तो उनका वो डेफिनेशन क्या नहीं करता है, वैलिड नहीं करता है। यानी एलिमेंट उनके हिसाब से क्या बोले हैं कि एलिमेंट जो हैं फर्दर क्या नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, यानी सिंपलर फॉर्म में नहीं जाएगा।
इनका कहने का मतलब, ठीक है। यानी मैटर का वो सिंपल फॉर्म है, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं। अब नया डेफिनेशन क्या आ गया है कि एलिमेंट आर दो सब्सटेंस विच आर मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स क्या है, एक उस तरह का सब्सटेंस है जो कि एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्यों होल्ड नहीं करता है, क्योंकि आप लोग जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, आप लोग कहीं पे भी देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें जो हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यूरेनियम, ठीक है, थोरियम, ये जितने भी हेवी मेटल्स हैं, ठीक है, ये हेवी मेटल्स क्या करते हैं, पैलेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये जितने भी हैं हेवी मेटल्स, ये नेचर में क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। ये फिलहाल में पता चला, ठीक है, खोज में, जैसे कि अभी तक आप लोगों का कितना एलिमेंट्स नोन है, ठीक है, 118 एलिमेंट्स अभी तक पाए जा चुके हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स पाए जा चुके हैं, और भी फर्दर क्या हो रहा है, खोज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक 118 एलिमेंट्स पाए जा चुके हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स आपके क्या है, नेचुरल ऑकरिंग है, नेचर में पाए जाते हैं, और 24 क्या है आपके मैन मेडेड है, ठीक है, यानी 94 यानी 94 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, अब बाकी जो है वो क्या है, मैन मेडेड है। उसमें से अब जो नया एलिमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में जब पता चला, वो भी अभी क्या है आपका एलिमेंट ही है, लेकिन इन लोगों में क्या है, रेडियो एक्टिव नेचर है, दे कैन एमिट्स रेज इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, जो कि हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। ये लोग अपना क्या करते हैं, रे एमिट्स करते हैं, जिसके कारण ये जो फॉर्म में है एलिमेंट में, वो क्या हो जाते हैं, रे एमिट्स करने के बाद ये अपना एलिमेंट का टोटली रूपे चेंज कर देते हैं, दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है, सिंपल फॉर्म में जा रहे हैं, यानी यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उनके हिसाब से, एंटोनी के हिसाब से क्या था आपका कि ये इस तरह के एलिमेंट्स है जो कि सिंपल फॉर्म में अब फर्दर क्या नहीं होंगे, ब्रोकन डाउन नहीं होंगे, उनका यही था डेफिनेशन, ठीक है, उनका डेफिनेशन यही था कि ये फर्दर क्या नहीं होंगे, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। बात समझिए, लेकिन यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे, जैसे यूरेनियम ही नहीं, बहुत सारे, थोरियम भी है, बहुत सारे मतलब ऐसे रेडियम है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपना रे इनमें से अल्फा, बीटा, गामा निकलता रहता है, जिसके कारण ये एलिमेंट खुद क्या हो जाते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल में लेड में चेंज हो जाते हैं। तो अब यूरेनियम टोटली चेंज हो गया नया चीज में, तो हम इसको कैसे एलिमेंट मान ले, इनके हिसाब से, इनका जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो वो क्या हो रहा है, सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है ना जी, तो वो डेफिनेशन क्या नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। हाँ, ये डेफिनेशन होल्ड करेगा कि एलिमेंट्स क्या है, इज एन प्योर सब्सटेंस विच इज मेड बाय क्या होना, वन काइंड ऑफ एटम, यानी एलिमेंट वो है जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बने हो। जैसे प्रोविजन दिया है, क्या जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, तो जैसे ये मान लीजिए आयरन रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड है, आयरन एक क्या है, एलिमेंट है जिसका फॉर्मूला बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट, अब ये एफी एलिमेंट से बने हो, ठीक है, ये एफी एलिमेंट से बने होते हैं ये रॉड, इसमें कोई चीज दूसरा नहीं है, कोई दूसरा जो चीज नहीं है, तो एक ही तरह के एटम से बना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, उसमें कोई दूसरा चीज ना हो, सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना हो, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, जिसके कारण वो क्या कहलाएगा, प्योर, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए एलिमेंट को फर्दर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है,
एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 भाग में। एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 भाग में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। यानी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट्स को फिर 3 भाग में बांटा गया है। एक है आपका मेटल्स किया और तीसरा क्या है मेटलॉइड्स। पूरे एलिमेंट्स यानी यहां पे जो आपका पीरियोडिक टेबल आप देख पा रहे हैं ये पूरा 118 एलिमेंट ही है। ये पीरियोडिक टेबल में जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आपको पीपल को फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अभी सब तो नहीं सुने लेकिन ये कॉमन सुने हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब कॉमन है, सुने हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, ये तो आप लोग सुने हैं। तो ये सब जो है क्या है आपके एलिमेंट्स है। इसके बारे में पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लास 10 में भी पढ़ेंगे और हायर क्लास में जाएंगे तो और पढ़ेंगे सबकी प्रॉपर्टी। ये क्यों यहीं पे है, ये एलिमेंट क्यों यहीं पे है, ठीक है, क्यों इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, इस सब के बारे में हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि सभी क्या हैं आपके एलिमेंट्स है। इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो आप फिगर में देख सकते हैं जितने ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पे जितना ब्लू कलर में दिख रहा है उस सब आपका क्या है, मेटल से, ठीक है। यानी यहां से आपका जितना ब्लू कलर में दिख रहा है ये सब आपके क्या है, मेटल से। जितने ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपके मेटलॉइड से। जितने येलो कलर में दिख रहा है उसे सब आपका क्या है, नॉन मेटल से। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ ब्लू के ठीक ऊपर है, बाकी सब नॉन मेटल्स यहाँ एक जगह, यही एक नॉन मेटल्स आपका मेटल के ऊपर यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में है हाइड्रोजन। तो ये भी हाइड्रोजन भी एक क्या है आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से पूरे 118 एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर। अब वो कौन से प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण इनको पूरा क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो किसी भी चीज का प्रॉपर्टी दो होता है, केमिकल और फिजिकल। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पूरे एलिमेंट्स को 3 भाग में बांटा गया है। तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले तो अब मेटल, ठीक है, मेटल। तब मेटल क्या है, तो मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल। यानी मेटल वो एलिमेंट्स है जो क्या होता है, मेलेबल इन नेचर। अब मेलेबल मतलब क्या है, तो एक देखिए यहाँ मेलेबिलिटी वो एबिलिटी डेमोक्रेटिक, और मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थीन सीट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी उसको पीट पीट के पतला से पतला, पेपर के तरह पतला भी कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटल। जैसे आप लोग खाना, जो खाना होता है आप लोगों का, रोटी वोटी रैप करके लेके आते हैं जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल, वो एल्यूमिनियम का क्या है, थिन सीट है। वो एल्यूमिनियम का फॉयल इसलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि एल्यूमिनियम में वो प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है। एल्यूमिनियम क्या है आपका, मेटल है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण एल्यूमिनियम फॉयल, उसी तरह शादी समारोह में क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम का नाश्ता का डिब्बा होता है, देखे होंगे, ठीक है। उसी तरह आप लोग बहुत सारे क्या कहते हैं, बर्फी और हाई क्वालिटी का बर्फी खाते हैं तो उस पर चांदी का होता है, सिल्वर का फॉयल होता है, ठीक है। बनारस में जाइएगा तो वहां का फेमस है पान, बनारस का पान। उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, जब बनारस का पान रैप कर देते हैं तो उसके ऊपर से एक फॉयल लगा देते हैं सिल्वर का, ठीक है। तो इस तरह के चीजें, तो ये फॉयल जो है थीन सीट कैसे डेवलप हुआ, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा मेलेबल आपके कौन होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर।
इसीलिए उसके गहने आपको मिलते हैं हर एक शेप एंड साइज में। पतला से पतला आपको क्या मिल जाएगा, गहना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोग ज्यादा होते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में, ठीक है। नाउ अब यहां पे दूसरा हो गया डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या है, दैट मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी वो प्रॉपर्टी है मेटल का जिसको आप पतला से पतला तार में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पतला से पतला तार में आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तो जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल, यानी मोस्ट मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। दैट मीन्स डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू वायर। इसीलिए कॉपर का वायर देखिए, पतला से पतला वायर भी मिलता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं। अब उसमें भी इन लोगों का क्या होता है, वेरिएशन होता है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, लेकिन सबका एवरेज माना जाए तो डक्टाइल होता है। अब सबसे डक्टाइल कौन होता है, तो फिर सिल्वर एंड गोल्ड। ये इतना डक्टाइल होता है कि आप लोग 1 ग्राम में 1 किलोमीटर